सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। सो बच्चों, ये जो टॉपिक है इस चैप्टर का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप मत करना एंड इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट नाउ। तो पहले की हमने वीडियोस में ये डिस्कस किया था स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, वीक बेस क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? दैट गिव राइज टू मोर H प्लस आयंस। वो एसिड्स जो ज़्यादा H प्लस आयन में डिसोशिएट होते हैं या फिर टूटते हैं। और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होंगे? अब जिनके पास ऑब्वियसली ज़्यादा OH माइनस आयंस होंगे तो वो डेसोशिएट भी या फिर रिलीज भी ज़्यादा OH माइनस आयंस को करेंगे, तो दैट आर कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग बेसिस। सो जो ये टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, या टॉपिक आपको तब तक अच्छे से समझ नहीं आएगा जब तक आपको एक लिस्ट नहीं पता कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन कौन से होते हैं, वीक एसिड कौन कौन से होते हैं, वीक बेसिस कौन कौन से होते हैं। सो मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर करी है, अगर आप इस लिस्ट को अच्छे से गो थ्रू कर लेंगे तो ये टॉपिक आपका ईजिली हो जाएगा। सो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के अंदर मैंने कौन कौन से एग्जांपल्स लिख रखे हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। वीक एसिड्स कौन कौन से होते हैं? एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, देन फॉस्फोरिक एसिड। ये आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन सा एसिड वीक है, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है। अब हम करते हैं बेसिस की बात। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस: सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, बेरियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस। Weak bases: ammonia is a weak base, ammonium hydroxide is also a weak base, सोडियम बाइकार्बोनेट इज ऑल्सो वीक बेस। तो इसके अलावा और भी एसिड्स होते हैं और भी बेसिस होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एंड वीक होते हैं, बट आपके इस कंसेप्ट के लिए अगर आपको इतने भी पता है तो इट्स मोर देन सफिशिएंट। सो अब हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, कि पीएच की एवरीडे लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या एप्लीकेशन है। सो कैसे हम पीएच का कंसेप्ट अंडरस्टैंड करके इसका यूज़ कर सकते हैं एवरीडे लाइफ में। सो अब हम देखने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल्स, जो भी आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स मेंशन्ड है मैंने सारे कवर कर रखे हैं। सो आपको इस वीडियो को कवर अप करने के बाद एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को ज़रूर गो थ्रू करना है। इस सारी इन्फॉर्मेशन को देख के आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी, इस बोर्ड पे एक एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो किसी भी चीज़ को आपको स्किप भी नहीं करना। तो आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि हमने पढ़ा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि अगर एक एसिड बेस के साथ कंबाइन करता है तो वो सॉल्ट फॉर्म कर देता है और साथ में वाटर बनाता है। तो कहीं पे अगर एसिडिक करेक्टर ज़्यादा हो गया तो अगर आपको न्यूट्रलाइज करना है तो आप बेस का यूज़ करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, एसिड करेक्टर रिड्यूस हो जाएगा। वहीं कहीं अगर बेसिक करेक्टर ज़्यादा हो गया है तो वहाँ पे आप एक एसिड का यूज़ करेंगे, तो इससे फिर से न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी और बेसिक करेक्टर रिड्यूस हो जाएगा। सो इसी कंसेप्ट को आपको एकदम याद रखना है। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, अगर कहीं स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादा हो गया तो स्ट्रॉन्ग बेस अगर आप डाल देंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगा, तो ये न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी एंड हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। सो इन एग्जाम्पल में इसी कंसेप्ट को डिस्कस कर रखा है, आइए देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपकी जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है अबाउट आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, तो इसमें एनिमल्स एंड प्लांट्स के सर्वाइवल की बात कर रखी है। क्या बता रखा है? नॉर्मल पीएच रेंज फॉर अवर बॉडी इज 7 to 7.8। हमारी बॉडी किस पीएच पे वर्क करती है? न्यूट्रल पीएच पे, 7 to 7.8। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो पीएच रेंज। हमारी बॉडी एक पर्टिकुलर पीएच रेंज पे ही सर्वाइव कर सकती है। ऑब्वियस सी बात है, पीएच कम हो गया तो एसिडिक करेक्टर बढ़ जाएगा, पीएच ज़्यादा हो गया तो बेसिक करेक्टर बढ़ जाएगा। इफ रेन वाटर पीएच इज लेस देन 5.6, अगर जो रेन से वाटर आ रहा है जो कि प्रेसिपिटेशन हो रही है उसकी पीएच 5.6 से कम हो गई, मतलब एसिड रेन, तो तब क्या हो जाती है? एसिड रेन हो जाती है। दिस मेक सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ डिफिकल्ट। सो एसिड रेन से जो वाटर आएगा वो रिवर्स में जाएगा एंड इक्वेटिक लाइफ को हार्म होगा। क्यों? क्योंकि एसिड रेन वाटर में चली गई तो वाटर एसिडिक हो गया, तो इससे इक्वेटिक लाइफ को क्या हो जाएगा? डैमेज। तो दिस वाज अबाउट आर प्लांट्स एंड एनिमल सेंसिटिव। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड? अब सॉइल में भी पीएच का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सॉइल की पीएच चेंज हो गई तो ग्रोथ ऑफ प्लांट को भी ये अफेक्ट करेगा। ना ही सॉइल ज़्यादा एसिडिक होनी चाहिए, ना ही सॉइल ज़्यादा बेसिक होनी चाहिए। तो प्लांट रिक्वायर अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच फॉर हेल्दी ग्रोथ। स्पेसिफिक रेंज होनी चाहिए प्लांट्स के लिए पीएच। सॉइल शुड नॉट बी टू मच एसिडिक और टू मच बेसिक। ना ही बिलो 6 होनी चाहिए, एसिडिक नहीं होनी चाहिए, ना ही अबव 7.5 होनी चाहिए, ज़्यादा बेसिक भी नहीं होनी चाहिए।
Now let's move on to the third example, that is pH in our digestive system. This is very important. यहाँ से एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं पेपर में. इसके अंदर क्या बता रखा है कि हमारी बॉडी में स्टमक में HCl एसिड प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टू ब्रेक डाउन फूड विच हेल्प्स इन डाइजेशन. अगर ये एसिड ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाए तो हमारी बॉडी में एसिडिक करेक्टर बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम होगी, एंड इस कंडीशन को कहते हैं हम इनडाइजेशन. क्या लिख रखा है यहाँ पे, स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड सो एज टू ब्रेक डाउन फूड विदाउट हार्मिंग इट. तो स्टमक क्या प्रोड्यूस करता है, HCl एसिड. इन डाइजेशन क्या होता है, व्हेन बॉडी प्रोड्यूस टू मच एसिड इट कॉजेस पेन एंड इरिटेशन. जब बॉडी बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर देती है तो इससे पेन एंड इरिटेशन होता है. इस कंडीशन को कहते हैं इनडाइजेशन या फिर एसिडिटी. तो इसको ठीक करने के लिए मैंने क्या बताया था सबसे पहले कि अगर एसिड कंटेंट बढ़ गया तो आपको बेस ऐड करना पड़ेगा, तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, सो इससे एसिडिटी रिड्यूस हो जाएगी. तो इसके लिए क्या आता है, एंटासिड. एंटासिड्स क्या होते हैं, जो एसिडिक करेक्टर को रोकते हैं या फिर कम करते हैं. तो एंटासिड्स यहाँ पे क्या लिख रखा है, दैट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड. इसका यहाँ पे एग्जाम्पल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. क्या है, ये एक बेस है क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये एक माइल्ड बेस है, मतलब वीक बेस. आप बहुत स्ट्रॉन्ग बेस भी नहीं ले सकते वरना बेसिक करेक्टर एनहांस हो जाएगा. तो इस तरीके से आपकी बॉडी में न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है एंड आपको इनडाइजेशन से छुटकारा मिल जाता है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे दांतों के डिके में पीएच का कैसे रोल है. सो टूथ डिके स्टार्ट व्हेन माउथ पीएच इज लेस देन 5.5. तो हमारे टूथ का डिके कब स्टार्ट होता है, जब हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है, मतलब एसिडिक बन जाता है. और ये एसिडिक कैसे होता है कि जो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड फ्रॉम द रिमेनिंग फूड. जो बचा हुआ खाना हमारे दांतों में बच जाता है, जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं वो उसको ब्रेक डाउन करते हैं एंड एसिड फॉर्म करते हैं. सो जब पीएच 5.5 से कम हो जाता है, जो टूथ एनिमल होता है वो करोड हो जाता है, जो किसका बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटेट. ये आपको लर्न करना पड़ेगा किस मटेरियल का बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटेट विच इज अ क्रिस्टल फॉर्म ऑफ फॉस्फेट. ये आपको पता होना चाहिए. सो जो टूथ एनिमल है वो करोड हो जाता है. अब एसिडिक करेक्टर माउथ में बढ़ रहा है, तो इस चीज़ को आप ठीक किससे करेंगे, किसी बेसिक चीज़ से. तो आप किस चीज़ का यूज़ करते हैं, टूथ पेस्ट का यूज़ करते हैं, दैट इज बेसिक इन नेचर. सो इससे न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है एंड जो टूथ डिके होता है वो रुक जाता है, कम हो जाता है. सो लास्ट एग्जाम्पल, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. इसके अंदर क्या बता रखा है, बी स्टिंग के बारे में. आपको अगर कभी किसी मधुमक्खी ने काटा हो तो बहुत ही ज़्यादा पेन एंड इरिटेशन होता है. वो क्यों होता है कि जो बी स्टिंग होता है उससे मिथेनोइक एसिड रिलीज होता है. सो अगर एसिड आपकी स्किन पे पड़ेगा तो ऑब्वियसली बर्निंग सेंसेशन होगी या फिर पेन इरिटेशन होगी. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी स्किन को किस चीज़ से रब करते हैं, किसी बेस से. तो अगर हम बेकिंग सोडा को उस एरिया पे रब कर दे तो इससे हमें रिलीफ मिलता है एंड इरिटेशन एंड बर्निंग सेंसेशंस रिड्यूस होती हैं. तो इसी तरह एक और चीज़ इसके अंदर बता रखी है, जो निटल लीव्स होती हैं उनके पास स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं जो मिथेनोइक एसिड रिलीज करते हैं एंड उससे भी बर्निंग, पेन या इरिटेशन ऐसा फील होता है. सो इसके लिए इसके साथ ही एक और प्लांट ग्रो होता है, दैट इज द डॉग प्लांट. अगर उसकी लीव से हम अपने सरफेस को रब कर दें तो हमारे सरफेस पे पेन या फिर इरिटेशन रिड्यूस हो जाता है क्योंकि इसकी लीव्स बेसिक करेक्टर शो करती हैं. दिस वाज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ. आई होप आपको ये पूरे एग्जाम्पल्स एंड कंसेप्ट समझ आया हो. एक एक एग्जाम्पल इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ से बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता ही आता है. आई होप यू लाइक माई वीडियो. इफ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक इट, शेयर इट, and don't forget to share it with your friends.